हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका बिहार बीटीएससी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 4 जून को होने वाला है। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट आपकी जितनी हो सके उतनी मदद कर रहा है। आपके लिए लगातार क्लासेस वीडियोस लाए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही आपके इन सारे क्लासेस के जो पीडीएफ्स हैं वो वहीं पे आ रहे हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर 9135756065 इस नंबर पे फार्मासिस्ट लिख करके मैसेज करना है। तो आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाएंगे। वहीं पर आपको इन सारे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे, तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप लोगों का डिमांड है कि बैच लाया जाए, आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस के थ्रू पूछ रहे हैं कि क्या कोई बैच है जिस पे तैयारी करवाया जाएगा हमारी तरफ से, तो इसलिए हम लोगों ने अभी आप लोगों के डिमांड पे ही एक क्रैश कोर्स लाने का सोचा है, जो कि जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। और आप लोगों का एक और डिमांड था कि फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर किया जाए, उनके लिए क्लासेस लाया जाए। तो ये उस क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आ चुका होगा जब तक आप लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे वो कवर कराया है, और उसी का ये अगला पार्ट है जिसमें आपको बच्चे जो भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो करवाया जा रहा होगा। ठीक है, मैं खुद करवा रही होंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग। इसमें से कौन सी दवा ग्लाइकोसाइड युक्त है? ऑप्शंस है डिजिटालिस, अदरक, हल्दी या फिर गंधरसा। तो इसका सही आंसर है डिजिटालिस। डिजिटालिस जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राई पाउडर इनहेलर। इनमें से कौन सा ड्राई पाउडर इनहेलर है? ऑप्शंस क्या क्या है? MDI मीटर डोज इनहेलर, DPI ड्राई पाउडर इनहेलर, नेब्यूलाइजर या फिर स्पेसर। तो इसका सही आंसर है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, DPI ड्राई पाउडर इनहेलेशन। ये क्या करता है? ये डिलीवर करता है जो भी दवा है उसे ड्राई पाउडर के फॉर्म में इनहेल करके फेफड़ों यानी लंग्स तक पहुँचा रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच एल्कलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम एंट्रोपा बेलाडोना। तो एंट्रोपा बेलाडोना जो पेड़ है उससे कौन सा एल्कलॉइड यानी क्षार का प्राप्ति होती है? ऑप्शन क्या क्या है? एंट्रोपाइन, मॉर्फिन, क्विनिन या फिर रिसरपाइन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एंट्रोपाइन। एंट्रोपाइन जो है वो एक ट्रोपेन एल्कलॉइड है जिसको एंटी कोलिनर्जिक एजेंट भी की तरह भी यूज़ होता है। ये कैसे यूज़ होता है? तो ये एंटी कोलिनर्जिक फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स इन अ सस्पेंशन। सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट का क्या कार्य होता है? ऑप्शन क्या क्या है? प्रिवेंट सेटलिंग, तलछट रोकना या फिर इम्प्रूव टेस्ट स्वाद बढ़ाना, एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, संरक्षक का काम करना या फिर प्रोवाइड कलर रंग देना। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रिवेंट सेटलिंग, तलछट रोकना। तो इसका क्या है कि सस्पेंडिंग एजेंट जो होते हैं उनमें जो सस्पेंशन में वो क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लिक्विड में, यानी कि समान रूप से घुले रहते हैं, जिससे क्या होता है सेटलिंग जो होता है उस यानी कि तलछट उससे बचाव होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नेचुरल लैक्सेटिव। प्राकृतिक जुलाब यानी लैक्सेटिव के रूप में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन क्या क्या है? सेना, बेलाडोना, ओपियम या फिर क्लोव लॉन्ग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सेना। सेना में क्या प्रेजेंट होता है? सेना में सेनोसोइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेनो में सेनोसाइड्स प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये बाउल मूवमेंट को स्टिम्युलेट करता है, यानी कि आंतों की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे क्या करता है? ये कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देने के काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंट्रल डोज फॉर्म। तो पेरेंट्रल औषधि के रूप में क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या क्रीम। तो पेरेंट्रल डोज हमेशा इंजेक्शन के फॉर्म में ही दे रहे होते हैं। इंजेक्शन को हमेशा पेरेंट्रल रूट यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल मतलब कि सिरिंज के मदद से पेरेंट्रल रूट को एडमिनिस्टर किया जाता है, जो कि इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ क्विनिन। किस पौधे के किस भाग से क्विनिन प्राप्त होता है? तो क्विनिन जो है वो किस भाग से प्राप्त होता है? वो छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, क्विनिन जो है वो सिनकोना ट्री जो होता है उसके छाल से प्राप्त होता है। ठीक है,
उसके छाल से क्विनिन बनता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कोटिंग टैबलेट्स। टैबलेट को कोट करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन क्या क्या है? टू मास्क बिटर टेस्ट, टू रिड्यूस हार्डनेस, टू इंक्रीज डिसइंटीग्रेशन टाइम, टू इंक्रीज वेट। तो इसका सही आंसर क्या है कि मेन पर्पस ऑफ कोटिंग जो होता है वो उसका अपीयरेंस यानी कि उसका स्वाद और दिखावट को बेहतर बनाना होता है। तो कड़वा स्वाद छुपाना कोटिंग का मेन उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि अर्ध ठोस औषधि के रूप में क्या होता है? तो टैबलेट तो सॉलिड होता है, उसके अलावा सॉल्यूशन लिक्विड होता है, कैप्सूल जो होता है वो भी सॉलिड होता है। तो सेमी सॉलिड क्या होता है? ऑइंटमेंट, मरहम जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है जिसे एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सस्पेंडिंग एजेंट, निम्न में से कौन सस्पेंडिंग एजेंट है? ऑप्शंस क्या क्या है? मिथाइल सेल्यूलोज और टाल्क, मैग्नीशियम सिट्रेट या फिर लैक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज जो होता है वो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन इन सस्पेंशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? ये सस्पेंडिंग पार्टिकल होता है। और जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि सस्पेंडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सामान्य रूप से हर तरफ घुले रहते हैं, जिससे क्या होता है? जिससे सस्पेंशन बना रहता है। तो ये मिथाइल सेल्यूलोज का भी वही काम होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ डायोस्जेनिन। तो डायोस्जेनिन का स्रोत कौन सा पौधा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? डिजिटालिस, डायोस्कोरिया या फिर राउल्फिया या फिर एट्रोपा। तो इसका सही आंसर है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया जो है उससे डायोस्जेनिन मिलता है। डायोस्जेनिन क्या है? एक स्टेरॉयड प्रीकर्सर है, यानी कि डायोस्जेनिन जो है वो स्टेरॉयड का पूर्व द्रव्य है, ठीक है। वो स्टेरॉयड का पूर्व द्रव्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मेथड यूज टू स्टेरलाइज इंजेक्शन। इंजेक्शन को स्टेरलाइज करने की विधि कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? फिल्टरेशन यानी छानना, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट या ऑल द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। डिफरेंट स्टेरलाइजेशन यानी कि अलग अलग तरह के स्टेरलाइजेशन मेथड जैसे कि फिल्टरेशन, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, ये सभी चीज़ों से क्या होता है? अलग अलग इंजेक्शन के टाइप के लिए अलग अलग तरह की स्टेरिलाइजेशन विधि का यूज़ होता है उसे स्टेराइल करने के लिए। विच प्लांट ड्रग इज़ यूज्ड एज सेडेटिव। तो कौन सी वनस्पति दवा जो है वो शांतिदायक के रूप में उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओपियम यानी अफीम, सना, लौंग या फिर इसबगोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओपियम अफीम। ओपियम अफीम जो है उसकी एग्जांपल्स क्या होता है? जैसे मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन एक सेडेटिव ड्रग है, ठीक है। वो क्या करता है? वो दर्द निवारक की तरह भी काम आता है और वो क्या करता है? वो शांतिदायक के रूप में भी यूज़ होता है, यानी कि सेडेटिव और एनाल्जेसिक्स दोनों का काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट इन अ टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट निर्माण में डिसइंटीग्रेंट के रूप में कौन सा उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टार्च, टाल्क, मैग्नीशियम सिट्रेट या फिर जिलेटिन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो वो क्या करता है? वो टैबलेट को फुला करके पानी में टैबलेट को फुला करके और उसको तोड़ने में मदद करता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। नेत्र द्रव्यों के लिए उपयुक्त पीएच सीमा क्या होती है? ऑप्शंस है 3 से 5 या फिर 5.5 से 7 या फिर 6.5 से 8 या फिर 8.5 से 9.5। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6.5 से 8। जो ऑप्थेल्मिक दवाएं होती है यानी कि आँख में डालने के लिए जो दवाएं मिलती है वो जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो ज़्यादातर क्या होता है? वो ज़्यादातर न्यूट्रल होता है। क्यों? ताकि उससे किसी भी तरह का कोई भी इरिटेशन आँखों में ना हो, किसी भी तरह की जलन ना हो। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ रिसरपाइन। तो कौन सा पौधा रिसरपाइन का स्रोत है? ऑप्शंस क्या क्या है? राउल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस, एंट्रोपा बेलाडोना या फिर किनकॉना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राउल्फिया सर्पेंटिना। ये क्या है? ये एक पहाड़ों में पाए जाने वाला एक पेड़ है। ये क्या करता है? ये हाई बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हाई बीपी को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसे हम एक तरह का ड्रग कहते हैं जो कि है एंटी हाइपरटेंसिव एल्केलॉइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। टैबलेट निर्माण में बाइंडर का क्या कार्य होता है? तो ऑप्शंस है सामग्री को एक साथ बांधना, स्वाद बढ़ाना, विघटन बढ़ाना या फिर चिकनाई देना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सामग्री को एक साथ बांधना।
बाइंडर का जो काम होता है वो नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो दवा के जो पाउडर के अंदर जो ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, पाउडर, दवा का जो पाउडर है उसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उन्हें एक साथ एक आकार देने का काम करता है, उन सभी चीज़ों को साथ में रखने का काम करता है। विच प्लांट ड्रग इज़ यूज एज कफ सप्रेसेंट, यानी कि खांसी कम करने के लिए कौन सा दवा यूज़ करते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? अफीम, मुलेठी, बेलाडोना या सना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लिकोराइस यानी मुलेठी। मुलेठी जो होता है वो डिमल्सेंट प्रॉपर्टी होता है, जो क्या करता है, जलन कम करता है और खांसी को दबाता है, गले में जलन को कम करता है और खांसी को दबा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय फिल्टरेशन। तो इनमें से कौन सा है जो बांझीकरण की विधि है जो छानने द्वारा होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? मेम्ब्रेन फिल्टरेशन यानी कि मेम्ब्रेन छानना, ऑटोक्लेविंग, सूक्ष्म ताप बांझीकरण या फिर विकिरण बांझीकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेम्ब्रेन छानना। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिना किसी हीट के क्या करते हैं? छान रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टरलाइजेशन होती है। अगला क्वेश्चन है विच एक्सिपिएंट इज़ मोर कॉमनली यूज एज लुब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। तो कौन सा टैबलेट निर्माण में सामान्यतः कौन सा एक्सिपिएंट लुब्रिकेंट का उपयोग के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टार्च, मैग्नीशियम सिट्रेट या फिर लैक्टोज या फिर टाल्क। तो इसका सही आंसर क्या है? मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम सिट्रेट को टैबलेट मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये फ्रिक्शन को टैबलेट के बीच में, टैबलेट और पंचेस जो मशीन्स यूज़ हो रहे हैं उसे बनाने में, उन दोनों के बीच में क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एंट्रोपाइन। एंट्रोपाइन का सोर्स क्या है? ये अभी हमने ऊपर ही देखा था। एंट्रोपाइन का सोर्स क्या है? एंट्रोपा बेलाडोना पेड़ से एंट्रोपा मिल रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्यूबल ऑइंटमेंट बेस। निम्न में से कौन सा जो है वो वाटर इनसॉल्यूबल ऑइंटमेंट बेस है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पेग, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, ग्लिसरीन या फिर परपाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाइट सॉफ्ट पैराफिन। वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है वो एक वाटर इनसॉल्यूबल है जो कि पानी में नहीं घुलता। ये कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक तरह का बेस है जो कि पानी में कभी नहीं घुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्राइबिलिटी इन टैबलेट टेस्टिंग। तो फ्राइबिलिटी क्या होता है? तो टैबलेट परीक्षण में फ्राइबिलिटी क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? टैबलेट हार्डनेस यानी कि टैबलेट की कठोरता, टैबलेट का टूटने का झुकाव, टैबलेट विघटन समय या फिर टैबलेट का भिन्नता। ठीक है, तो वजन में भिन्नता। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि टैबलेट टेंडेंसी टू क्रम्बल यानी कि टैबलेट का टूटने का झुकाव। फ्राइबिलिटी क्या मेज़र करता है? तो फ्राइबिलिटी बताती है कि टैबलेट कितनी आसानी से टूटता है। ठीक है, ये फ्राइबिलिटी बता रही होती है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट ड्रग इज़ सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन किसका सोर्स है? ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पे देखा था कि इससे आपको आइडिया लग रहा होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन क्या क्या है? अफीम का पौधा, राउल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटैलिस या फिर बेलाडोना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओपियम पॉपी यानी अफीम का पौधा। अफीम का पौधा से मॉर्फिन बनता है, उसके लैटेक्स से बनता है। किससे बनता है? उसके लैटेक्स से मॉर्फिन बनता है। ये मॉर्फिन सेडेटिव और एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मेशन। टैबलेट निर्माण में डिसइंटीग्रेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था। इसका आंसर है टैबलेट को टूटने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें से कौन सा इमल्सन बनाने वाला एजेंट है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ट्विन 80, टाल्क, मैग्नीशियम सिट्रेट या फिर लैक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ट्विन 80। ट्विन 80 जो है वो स्टेबलाइज करता है ऑयल वाटर मिक्सचर को इमल्शन में। ये क्या करता है? ये स्टेबलाइज करता है इमल्शन को। ठीक है, इमल्शन क्या होता है? तो इमल्शन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें पानी में ना घुलने वाला एक लिक्विड को और पानी को दोनों को मिलाने का कोशिश किया जा रहा होता है। ये वो ऐसा मिक्सचर होता है। तो उसको स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? ट्विन 80 करता है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेना प्लांट इज़ यूज एज मेडिसिन। तो मेडिसिन, सेना प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो मेडिसिन की तरह यूज़ होता है? पत्ता, जड़, छाल या बीज। तो इसका सही आंसर है पत्ता। सेना पौधा का जो पत्ता होता है उसमें ही सेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन से राहत देते हैं और बावेल मूवमेंट को बढ़ाते हैं, यानी कि आंत की जो क्रिया होती है उसको बढ़ाते
रहा था। ये सारी चीज़ तो हमने ऊपर क्वेश्चंस में देख रखा था। व्हाट इज़ द टर्म फॉर टैबलेट्स दैट डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन्स नॉट स्टमक? तो ऐसे टैबलेट जो पेट में नहीं बल्कि आंतों में घुलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटरिक कोटेड टैबलेट्स, इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स या फिर च्यूएबल टैबलेट्स। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एंटरिक कोटेड टैबलेट्स। एंटरिक कोटिंग जो होता है वो क्या करता है? वो टैबलेट्स को एसिडिक इन्वायरमेंट में, पेट में क्या होता है? पेट में HCl प्रेजेंट होता है जिसके कारण एसिडिक इन्वायरमेंट होता है पेट का। तो एंटरिक कोटिंग जो होती है ना वो क्या करती है? वो पेट में पेट के अमल के कारण उस टैबलेट को क्या करती है? उस टैबलेट को घुलने नहीं देती है, जिससे वो टैबलेट वैसा का वैसा ही इंटेस्टाइन में यानी आंतों में पहुंच जाता है और वहाँ पे वो घुल रहा होता है, वहाँ पे वो टूट रहा होता है, डिजॉल्व हो रहा होता है, घुल रहा होता है, जिसका अवशोषण आंतों में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव? संरक्षक का उदाहरण क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? मिथाइल पैराबेन, टैल्क, स्टार्च या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मिथाइल पैराबेन। मिथाइल पैराबेन जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वो क्या करता है? माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म इज सिरप? सिरप किस प्रकार की औषधि है? ऑप्शन है ठोस, द्रव, अर्ध ठोस या फिर गैस। तो इसका सही आंसर है द्रव। सिरप जो है उसको ओरली लिया जाता है और ये क्या होता है? ये द्रव के फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट कंटेन्स द एल्केलॉइड कोडेन? तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके? कौन सा पौधा में कोडीन नामक क्षार पाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? पैपिवर सोमनीफेरम, राओल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस पर्प्यूरिया या फिर एंट्रोपा बेलाडोना। तो इसका सही आंसर है पैपिवर सोमनीफेरम। पैपिवर सोमनीफेरम से ही ओपियम बन रहा होता है। ठीक है, इसी को ओपियम यानी अफीम का पौधा कहते हैं। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये इसमें जो कोडीन जो है वो एक ओपिएड एल्केलॉइड है जो कि पैपिवर सोमनीफेरम से ही बन रहा होता है, जिसका उपयोग जो है वो दवा के क्षेत्र में खांसी से राहत देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड डोसेज फॉर्म? लिक्विड डोसेज फॉर्म कौन सा है? कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन या ऑइंटमेंट? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें क्या होता है? इसमें इनसॉल्यूबल जो सॉलिड होता है, इसमें क्या करते हैं? तो इसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड यानी कि जो घुलने वाला सॉलिड नहीं है, इनसॉल्यूबल सॉलिड को क्या करते हैं? लिक्विड में सस्पेंड करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट यानी कि समान रूप से एक लिक्विड के अंदर घुल देते हैं, ताकि वो घुलता तो है नहीं, तो वो समान रूप से मिला होता है एक लिक्विड के अंदर। उसी सॉल्यूशन को हम सस्पेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ मैग्नीशियम सिट्रेट? अभी तक आपने ऑप्शंस में बहुत बार देखा मैग्नीशियम सिट्रेट का जिक्र होते, तो मैग्नीशियम सिट्रेट का मेन यूज़ किस काम आता है? मैग्नीशियम सिट्रेट ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाइंडर, डिसइंटीग्रेट, ल्यूब्रिकेंट या फिर कलर एजेंट, रंग देने वाला। तो इसका सही आंसर क्या है? ल्यूब्रिकेंट। ये क्या काम आता है? तो ये ल्यूब्रिकेंट का काम आता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डिजिटालिस प्लांट इज यूज मेडिसिनली? डिजिटालिस पौधा का कौन सा भाग दवा के रूप में यूज़ होता है? ऑप्शन क्या क्या है? पत्ता, जड़, फूल या बीज। तो इसका सही आंसर है पत्ता। डिजिटालिस के पत्तों में जो होती है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही है, जो हृदय रोग से राहत देने का काम करती है। विच एक्सिपिएंट एक्ट एज अ फिलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन? टैबलेट निर्माण में कौन सा एक्सिपिएंट फिलर का काम करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? लैक्टोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, टाल्क या फिर ट्विन 80। तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला वो टैबलेट में के मात्रा को बढ़ाने के लिए फिलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज़? तो कौन सा पौधा वनस्पति दवा जो है वो मलेरिया रोधी गुणों को उपयोग के लिए होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कि शिनकोना, राल्फिया, डिजिटालिस या एंट्रोपा। तो इसका सही आंसर क्या है? शिनकोना। शिनकोना में क्या पाया जाता है? तो इसमें क्विनोन पाया जाता है। इससे हमें क्विनोन नाम का ड्रग मिलता है जो कि मलेरिया में यूज़ किया जाता है। ये किससे मिलता है? तो ये शिनकोना पौधे के छाल से क्विनोन ड्रग मिल रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैबलेट रिलीजेज ड्रग ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम? किस प्रकार का टैबलेट दवा को धीरे धीरे रिलीज करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? त्वरित रिलीज, दीर्घकालिक रिलीज यानी कि सस्टेन्ड रिलीज, एंट्रिक कोटेड या फिर च्यूएबल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि सस्टेन रिलीज़ यानी कि दीर्घकालिक रिलीज़। इसमें क्या होता है? इसमें ड्रग जो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे अपना दवा ये टैबलेट छोड़ रही होती है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज़ द सोर्स ऑफ एल्केलॉइड स्ट्राइकिन?
तो स्ट्राइकनिन नामक क्षार का स्रोत क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? स्ट्राइकनस, नक्स वोमिका, राउल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस पर्प्यूरिया या फिर पेपेवर सोमेनिफेरम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्ट्राइकोनस वोमिका। स्ट्राइकोनस वोमिका, इसमें क्या होता है? इसमें ये एक टॉक्सिक टॉकॉइड है जो कि इस पौधे से मिल रही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोटिंग इन टैबलेट? टैबलेट में कोटिंग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्वाद छुपाना, दवा की सुरक्षा करना, रूप में सुधार करना या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। उसके रूप को भी सुधारना होता है, उसके स्वाद को भी छुपाना होता है और दवा की सुरक्षा भी करनी होती है, उसे मॉइस्चर से बचाना होता है, उसे मॉइस्चर से बचाने का भी काम कोटिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which excipient helps tablet to break down quickly in the digestive tract? तो डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सी एक्सिपिएंट टैबलेट जो होती है वो जल्दी टूटने में मदद करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, ल्यूब्रिकेंट या फिलर। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा जल्दी रुकने का काम करेगा, वो है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट जो होगा वो जल्दी ही ये करने का, रुकने का काम करेगा। ठीक है, और वो जल्दी टूटने के लिए दवा को हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रोल प्रिजर्वेटिव्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन? फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में संरक्षकों का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इम्प्रूव टेस्ट, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी या फिर रिड्यूस विस्कोसिटी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये क्या करती है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम प्रिजर्वेटिव्स का होता है। अगला क्वेश्चन है which plant source is used for obtaining पैक्लीटेक्सेल? पैक्लीटेक्सेल प्राप्त करने के लिए कौन सा पौधा उपयोग होता है? ऑप्शन क्या क्या है? टैक्सस बर्विफोलिया, राउल्फिया सर्पेंटिना, किनकोना या फिर डिजिटालिस। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टैक्सस बर्फिवोलिया। ये क्या होता है? पैक्सीटैक्सेल जो होता है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये कैसा ड्रग है? तो ये एक एंटी कैंसर यानी कि कैंसर को रोकने वाला, कैंसर से बचाने वाला एक ड्रग है जो कि पैसिफिक यू ट्री में मिलता है, जो कि किससे मिलता है? पैसिफिक यू ट्री से मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सा है? सामने दिख रहा है हमें आंसर, ऑइंटमेंट, मरहम। अगला क्वेश्चन है विच एक्सिपिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज स्वीटनिंग एजेंट्स इन सिरप? सिरप में मिठास बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सिपिएंट उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सुक्रोज, टाल्क, स्टार्च या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो मिठास बढ़ाने का और विस्कोसिटी बढ़ाने का, यानी कि मिठास और गाढ़ापन बढ़ाने के लिए सिरप्स में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट ड्रग इज़ यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेटर? कौन सी वनस्पति हृदय उत्तेजक के रूप में उपयोग होती है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिजिटालिस, राउल्फिया, ओपियम या फिर सेना। तो इसका सही आंसर है डिजिटालिस। डिजिटालिस जो होती है वो हृदय से रिलेटेड सारा जो भी ट्रीटमेंट है वो अभी तक जितना भी अगर आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं तो वो अभी तक सारे क्वेश्चंस में डिजिटालिस द्वारा ही किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच एल्केलॉइड is obtained from the plant Rauwolfia। अगला क्वेश्चन है विच अल्कलॉइड इज obtained from plant Rauwolfia serpentina? तो Rauwolfia serpentina से हमें जो ड्रग मिलता है वो होता है रिजरपाइन, जो कि हाई बीपी के केस में और हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ डाइल्यूएंट इन टैबलेट फॉर्मेशन? तो टैबलेट फॉर्मेशन में डाइल्यूएंट का मेन काम है क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सामग्री को एक साथ बांधना, मात्रा को बढ़ाना या फिर टैबलेट को घुलने में मदद करना या फिर रंग प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है कि टैबलेट की मात्रा को बढ़ाना। टू इंक्रीज बल्क वॉल्यूम, डाइल्यूएंट क्या होता है? वो टैबलेट के साइज़ को बढ़ाता है और डोज को मैनेज करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज नेचुरल सोर्स ऑफ एल्कलॉइड क्विनोन? तो एल्कलॉइड क्विनोन जो होता है वो हमें किस प्लांट से मिलता है? वो हमें किनकोना से मिलता है। किनकोना से क्विनोन मिलता है जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट? डिसइंटीग्रेंट की तरह कौन यूज़ होता है? तो स्टार्च पानी में के प्रेजेंस में क्या करता है? टैबलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिससे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। एल्कलॉइड एट्रोपाइन जो है वो किस प्लांट से मिलता है? तो एट्रोपा बेलेडोना से हमें एट्रोपाइन मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ल्यूब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? तो ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है? ये हमें ये टैबलेट जो होता है उसे मशीन से चिपकने से रोकता है, टू प्रिवेंट स्टिकिंग टू पंचेस। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट
यूज टू ऑब्टेन द लैक्सेटिव सिनोसाइड। सिनोसाइड जो होता है वो किस पौधे से मिलता है, तो वो सेना से सिनोसाइड, सेना के पत्तों से सिनोसाइड्स, लैक्सेटिव सिनोसाइड्स मिल रहा होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट जो होता है उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है, तो ये पेट में दवा छोड़ना, पेट में अमल से दवा की रक्षा करना, तुरंत दवा छोड़ना या टैबलेट का आकार बढ़ाना। तो ये पेट के अमल से यानी एसिड से जो होता है दवा को बचा रहा होता है, ताकि दवा जो है वो आंत में जा करके धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो। सिरप में मिठास के लिए कौन सा एक्सिपिएंट काम करता है, तो इसका सही आंसर है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो टैबलेट, वो सिरप में मिठास का काम करता है और उसको गाढ़ापन भी प्रोवाइड करता है। गाढ़ापन सिरप को कौन बनाता है, तो वो सुक्रोज बना रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रायबिलिटी टेस्टिंग इन टैबलेट्स। तो टैबलेट्स में फ्रायबिलिटी परीक्षण क्या होता है, तो ये टूटने की प्रवृत्ति को जांचना है, यानी कि टेस्ट फॉर टेंडेंसी टू क्रम्बल, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का स्रोत कौन सा पौधा है, तो मॉर्फिन का जो स्रोत है वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, पैपेवर सोमनीफेरम या फिर डिजिटालिस या फिर रॉल्फिया या फिर एट्रोपा बेलाडोना। तो इसका सही आंसर है अफीम का पौधा पैपेवर सोमनीफेरम। ओपियम का जो पौधा है ये क्या है, ये मॉर्फिन का सिंथेसिस इससे हो रहा होता है। मॉर्फिन जो होता है वो एक सेडेटिव और एक एनाल्जेसिक ड्रग है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट इज यूज्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। हमने बहुत बार देख लिया कि जब भी कार्डियक की बात आएगी तो वहाँ पर डिजिटालिस पौधा से का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डोसेज इज एन ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट किस फॉर्म का होता है, तो वो सेमी सॉलिड प्रकार का होता है, ठीक है। विच प्लांट ड्रग इज यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर। अब ऐसी कौन सी वनस्पति दवा है जो ब्रोंकोडायलेटर यानी कि श्वास नली को चौड़ा करने के रूप में उपयोग होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, एफेड्रा, डिजिटालिस, सेना या फिर रॉल्फिया। तो इसका सही आंसर है एफेड्रा। एफेड्रा जो होता है वो एक एल्कलॉइड है। एफेड्रा जो होता है उस पौधे में वो एफेड्रिन एल्कोलॉइड के कैटेगरी में आता है, जो कि क्या करता है, श्वास नली को चौड़ा करने में काम आता है, जिससे जो भी लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ जो भी बीमारियां होती हैं उसमें इस दवा का यूज़ किया जाता है, एफेड्रा का, ठीक है। ये एफेड्राइन एल्कोलॉइड्स के कैटेगरी में आता है। विच प्लांट सोर्स इज द एल्कोलॉइड पाइलोकार्पिन। तो एल्कलॉइड पाइलोकार्पिन जो होता है उसका सोर्स क्या है, यानी कि वो किस पौधे से मिल रहा होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, पिलोकार्पस जाबोरैंडी या फिर राल्फिया सर्पेंटिना या फिर डिजिटालिस पर्प्यूरिया या फिर शिनकोना। तो इसका सही आंसर है पाइलोकार्पस जाबोरैंडी। तो पाइलोकार्पस जाबोरैंडी में क्या होता है, इससे हमें पाइलोकार्पिन, एल्कलॉइड पाइलोकार्पिन मिल रहा होता है, जिसका काम क्या होता है, तो जो माउथ में ग्लूकोमा और मुंह का सूखापन, ये दोनों के इलाज में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, बाइंडर, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइंडर इन टैबलेट फॉर्मेशन। ये हमने ऊपर भी देखा था। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है टू होल्ड टैबलेट इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, यानी कि सामग्री को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग रिजरपाइन। तो रिजरपाइन का भी हमने ऊपर देखा था। इसका सही आंसर है राल्फिया सर्पेंटिना। राल्फिया सर्पेंटिना से रिजरपाइन मिल रहा होता है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म, यानी कि दीर्घकालिक रिलीज औषधि रूप का उदाहरण क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट यानी कि त्वरित रिलीज टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट यानी कि विस्तारित रिलीज टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, यानी कि विस्तारित रिलीज टैबलेट जो है वो एक तरह का उदाहरण है किसका, तो सस्टेन्ड रिलीज डोसेज फॉर्म का। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडिक डिगॉक्सिन। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिगॉक्सिन जो है वो किस पौधे से मिल रहा होता है, ये हमने ऊपर ही देखा है। इसका सही आंसर है डिजिटालिस। डिजिटालिस से डाइगॉक्सिन मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। तो सर्फेक्टेंट का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में क्या काम होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, विस्कोसिटी यानी कि सांद्रता को बढ़ाना, सतही तनाव को कम करना, सामग्री को जोड़ना या फिर मीठा बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सरफेस टेंशन यानी कि सतही तनाव को कम करना। सर्फेक्टेंट जो होता है वो ऑयल और वाटर को मिला करके सरफेस टेंशन को कम करने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो द्रव औषधि के रूप में सामान्य संरक्षक क्या है। ऑप्शन क्या क्या है, मिथाइल पैराबिन, लैक्टोज, टाल्क या फिर स्टार्च। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मिथाइल पैराबिन। मिथाइल पैराबिन जो होता है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। कहाँ रोकता है, तो लिक्विड द्रव के प्रकार में रोकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ओपियम। अफीम का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, मॉर्फिन, क्विनिन, रिजरपाइन या फिर एट्रोपाइन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो ओपियम का मुख्य घटक है।
मॉर्फिन क्या करता है, तो मॉर्फिन एक एक्टिव एल्कलॉइड है जो कि सेडेटिव और एनाल्जेसिक यानी कि शांतिदायक भी होता है और दर्द निवारक भी होता है। अगला क्वेश्चन है विच डोसेज फॉर्म इज यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, तो कौन सी औषधि को त्वचा पर लगाने का उपयोग किया जाता है, उसका सही आंसर है ऑइंटमेंट, मरहम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज सस्पेंडिंग एजेंट्स, निम्न में से कौन सा सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मिथाइल सेल्यूलोज, टाल्क, लैक्टोज या फिर मैग्नीशियम सिट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज जो होता है उसे पार्टिकल ये क्या करता है, ये मदद करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लिक्विड में बनाए रखने के लिए, ठीक है। जो भी ठोस कण तरल में तैर रहे होते हैं उन्हें तैरने में मदद करता है, यानी कि सस्पेंडिंग एजेंट होता है मिथाइल सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस, तो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग यानी कि दवाओं के ऑक्सीकरण को रोकना, स्वाद बचाना, मात्रा बढ़ाना या रंग बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि दवाओं के ऑक्सीकरण को रोकना। दवाओं के ऑक्सीकरण को रोकने का काम कौन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स करता है, ठीक है, जिससे दवा जो होते हैं वो डिग्रेड यानी खराब नहीं होते ऑक्सीजन के वजह से। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग विनक्रिस्टाइन, तो विनक्रिस्टाइन दवा का स्रोत कौन सा पौधा है। ऑप्शंस क्या क्या है, कैथेरेंथस रोजियस, राओल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस या फिर पेपेवर सोमेनिफेरम। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कैथेरेंथस रोजियस। कैथेरेंथस रोजियस से हमें विनक्रिस्टाइन मिलता है जो कि क्या है, एक एंटी कैंसरस दवा है, यानी कि कैंसर को रोकने वाला एक दवा है, एंटी कैंसरस दवा है, ठीक है। कौन, विनक्रिस्टाइन। विनक्रिस्टाइन जो है वो एक एंटी कैंसरस एल्कलॉइड दवा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कोलोरेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल उत्पादों में रंग देने वाले का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, बुरा स्वाद छुपाना, रूप में सुधार करना, घुलनशीलता बढ़ाना या फिर संरक्षकों के रूप में काम करना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि रूप में सुधार करना, ठीक है। कलरेंट का काम जो होता है वो रूप में सुधार करने का होता है। विच एक्सिपिएंट इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मेशन, तो टैबलेट फॉर्मेशन में कौन सा ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, मैग्नीशियम सिट्रेट, स्टार्च, लैक्टोज या टाल्क। तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम सिट्रेट। मैग्नीशियम सिट्रेट जो होता है वो फ्रिक्शन को कम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ च्यूएबल टैबलेट, चबाने योग्य टैबलेट का लाभ क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, ईजियर स्वेलोइंग, फास्टर डिसइंटीग्रेशन, लॉन्गर शेल्फ लाइफ या फिर कंट्रोल्ड रिलीज। तो इसका सही आंसर क्या है कि उसे ईजियर, आसानी से निगलने में उसे मदद होती है, क्योंकि च्यूएबल टैबलेट है तो उसे चबा लेते हैं तो बच्चे और बड़े जो होते हैं उसे आसानी से निगल पाते हैं, क्योंकि टैबलेट का साइज़ बड़ा होता है और उसे एक बार में निगलना होता है, जिसके कारण क्या होता है वो गले में कभी कभार बच्चे के फंस सकता है, तो बच्चा या बड़ा हो उनको निगलने में आसानी होती है च्यूएबल टैबलेट्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड स्कोपोलेमाइन, ठीक है। स्कोपोलेमाइन का नामक क्षार का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, एट्रोपा बेलाडोना, राओल्फिया सर्पेंटिना, डिजिटालिस या फिर पेपेवर सोमनीफेरम। तो इसका सही आंसर क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। एप्रोवा बेलाडोना से स्कोपोलेमाइन जो होता है वो भी बनता है, जिससे क्या ट्रीट होता है, मोशन सिकनेस और नोजिया दोनों, यानी कि मतली और मोशन सिकनेस जो होता है वो दोनों का दोनों कंट्रोल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड कोडीन, तो कोडीन नमक क्षार किस सोर्स से मिलता है। ऑप्शंस क्या क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम या फिर राओल्फिया सर्पेंटिना, एट्रोपा बेलाडोना या फिर सिंकोना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम से हमें कोडीन मिल रहा होता है। कोडीन क्या है, तो कोडीन एक ओपोइड एल्केलॉइड है, ठीक है, ओपोइड एल्केलॉइड है जो कि ओपियम पॉपी से मिल रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट्स, इसका क्या है, टू मेक टैबलेट डिजॉल्व फास्टर। ये हमने ऊपर भी देखा था कि टैबलेट से तेज़ी से घुलने में मदद करता है। नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन क्या होता है, निम्न में से कौन सा कैफीन की प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शंस क्या क्या है, कॉफिया, एर्बेशिया या फिर राओल्फिया सर्पेंटिना या फिर एट्रोपा बेलाडोना या फिर डिजिटालिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कॉफिया एर्बेशिया। कॉफिया एर्बेशिया जो है यानी कि कॉफ़ी का पौधा, जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है, कैफीन मिलता है, ठीक है, जो कि एक स्टिम्युलेंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तेजक होता है। स्टिम्युलेंट का मतलब एक उत्तेजक होता है। फिल्म कोटेड टैबलेट्स का मुख्य लाभ क्या है।
ऑप्शंस क्या क्या हैं? मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट यानी कि बुरा स्वाद को छुपाता है, दवा तुरंत छोड़ता है, या फिर टैबलेट को टूटने में मदद करता है, या फिर टैबलेट का आकार बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि बुरा स्वाद को छुपाता है। फिल्म कोटिंग का जो मेन रोल होता है वो होता है बुरे स्वाद को छुपाना और उसकी अपीयरेंस यानी कि जो उसका दिखावट है उसे बेहतर करना। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट? तो ये हमें पता है कि एंटी मलेरियल एजेंट जो है वो हमें सिंकोना से क्विनोन मिल रहा होता है, जो कि एक एंटी मलेरियल एजेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एक्सिपिएंट इज यूज टू इंक्रीज बल्क इन टैबलेट्स? तो बल्क टैबलेट की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सिपिएंट यूज होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? लैक्टोज, टाल्क, मैग्नीशियम सिट्रेट या फिर मिथाइल पैराबिन। तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो डाइल्यूएंट की तरह यूज़ होता है। वो किसकी तरह यूज़ होता है? डाइल्यूएंट की तरह यूज़ होता है। ये अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में देखा था कि ये डाइल्यूएंट की तरह यूज़ होता है, यानी कि ये मात्रा बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ल्यूब्रिकेंट? तो ये हमें पता है कि ल्यूब्रिकेंट का जो रोल होता है वो टू प्रिवेंट स्टिकिंग इन मशीनरीज होता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड विनब्लास्टिन? विनब्लास्टिन नामक क्षार का स्रोत कौन सा पौधा होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है कैंथेरैंथस रोजियस, राओल्फिया सर्पेंटिना, पेपेवर सोमनीफेरम या फिर एट्रोपा बेलाडोना। तो इसका सही आंसर है कैंथेरैंथस रोजियस। कैंथेरैंथस रोजियस जो होता है विनब्लास्टिन जो होता है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है जो कि कैंथेरस रोजियस से मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज स्वीटनर इन ओरल सिरप? तो स्वीटनर की तरह ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी देखा था कि सुक्रोज जो होता है वो गाढ़ापन और मिठास दोनों ओरल सिरप्स का बढ़ा रहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन सॉलिड लिक्विड फॉर्मुलेशन? तो लिक्विड फॉर्मुलेशन यानी कि द्रव फॉर्मुलेशन में संरक्षक का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ यानी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, टू इंक्रीज विस्कोसिटी, टू इम्प्रूव टेस्ट या टू एक्ट एज बाइंडर। तो इसका सही आंसर क्या है? टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ यानी कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। अगला क्वेश्चन है विच डोसेज फॉर्म प्रोवाइड सिस्टमिक एक्शंस थ्रू स्किन? तो त्वचा के माध्यम से प्रणालीगत क्रिया प्रदान करने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? मरहम या फिर ट्रांसडर्मल पैच या फिर टैबलेट या फिर सिरप। तो इसका सही आंसर है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच जो है वो दवा को त्वचा के माध्यम से रक्त प्रवाह में पहुंचाने का काम करती है। ट्रांसडर्मल पैच जो होता है वो ड्रग्स को स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाता है। अगला क्वेश्चन है विच प्लांट एल्कलॉइड इज यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर? तो ब्रोंको डायलेटर यानी कि श्वास नली को चौड़ा करने वाली जो दवा होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शंस है एफेड्रिन, एट्रोपाइन, मॉर्फिन या फिर रिजरपाइन। तो इसका सही आंसर है एफेड्राइन। तो एफेड्राइन जो होता है वो ब्रोंकियल मसल को रिलैक्स करता है और हमारे सांस लेने को आसान करता है, सांस लेने के प्रोसेस को आसान कर रहा होता है। कैप्सूल जो होता है वो किस टाइप का डोसेज फॉर्म है? तो ये हम सभी को पता है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ डोसेज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट? सस्पेंडिंग एजेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? दवा को घोलना, कणों को तरल में तैरने देना या फिर टैबलेट की कठोरता बनाना या फिर स्वाद जोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टू कीप पार्टिकल सस्पेंडेड यानी कि कणों को तरल में तैरने देना सस्पेंडिंग एजेंट्स का मुख्य काम होता है। विच प्लांट इज द सोर्स ऑफ एल्कलॉइड स्ट्राइकनिन? तो स्ट्राइकनिन जो होता है, स्ट्राइकनिन नामक क्षार जो होता है उसका स्रोत कौन सा पौधा होता है? ये अभी हमने ऊपर इस क्वेश्चन को देखा था कि स्ट्राइकनस नक्स वोमिका जो होता है वो स्ट्राइकनिन एल्कलॉइड को उससे स्ट्राइकनिन एल्कलॉइड बन रहा होता है जो कि एक टॉक्सिक होता है। ठीक है, विषैला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे 9135756065 इस नंबर पे फार्मासिस्ट मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस क्लास का PDF मिलेगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और राथौर एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप राथौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं, ताकि हम जब भी कोई क्रैश कोर्स आपके हेल्प के लिए लॉन्च करें तो आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए डेट्स बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 जून को ही होने वाला है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी देर ना करें। हमारे जो भी क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे उसे ज्वाइन करने के बाद उसे तुरंत से तुरंत उसका लॉन्च होने के बाद उसे तुरंत से तुरंत ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कंप्लीट करें हमारे साथ। हम आपकी मदद के लिए हमेशा जो भी बन पड़ रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। ये क्लास जो है इसका पार्ट 1 भी आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप दोनों देख रखे हों। ठीक है, थैंक यू सो मच।